जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 4 इंद्रियां। इसकी चर्चा हमने की थी, उसी को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर अगला पाठ शुरू करेंगे। इसमें हमने बात की थी कि इंद्रियां किसे कहते हैं। पहले 3 परिभाषाएं कि जैन किसे कहते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है उसे जैन कहते हैं। मात्र जन्म लेने से जैन नहीं है, किंतु जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उनकी आज्ञा को जो मानता है वही जैन है। ठीक है। इसमें कितनी बातें आ गई थी कि हम जिनेंद्र भगवान की सेवा तो करते हैं किंतु उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो भी हम जैन नहीं हैं। हम वो सिर्फ नामधारी जैन हो गए कि नाम के लिए हम जैन हैं, क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं का क्या मतलब है? पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके जुलूस में जाते हैं। उनके दर्शन करने के लिए कितनी कितनी दूर दूर तीर्थ यात्रा तक चले जाते हैं, किंतु उनकी आज्ञा को नहीं मानते। उनकी सेवा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए शिखर जी तक जाना, एक तो वो है कि उनके दर्शन करने के लिए, मतलब दर्शन करना यानी उनकी सेवा करना, उनके प्रक्षाल करने के लिए, उनकी तीर्थ वंदना करने के लिए शिखर जी तक जाना। और दूसरा है कि जो हमारे पास में ही चैत्यालय है उसमें जाकर जो उनके दर्शन करना और जो उन्होंने कहा है उस चीज़ को फॉलो करना है ना। दोनों में डिफरेंस अब आप खुद ही पता करिए कि कौन ज़्यादा अच्छा है, आज्ञा मानने वाला या सेवा करने वाला। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जो मानते हैं वही सच्चे जैन हैं। फिर जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं कि जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है वही जिनेंद्र है। इंद्र मतलब इंद्रियां, और जिन यानी जीतना, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, जिनेंद्र है ना। तो जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है वही जिनेंद्र है, या जिन भी बोलते हैं उसे। और फिर इंद्रियां किसे कहते हैं? इसमें इंद्रिय शब्द है ना, इंद्रियों को जीता है। जीता मतलब कि उसे जीतना यानी कोई वस्तु नहीं है जिसे जीता जाए। इंद्रियां कैसी कि इंद्रियों के विषयों को जीतना, इंद्रियों के विषयों में जो हमारा मन बार बार जाता था वो मन को कंट्रोल में करना, वही इंद्रिय विजय है, उसे ही इंद्रियों को जीतना कहते हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं? शरीर के वे चिन्ह जो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं उन्हें इंद्रियां कहते हैं। ठीक है। तो इंद्रियां मतलब शरीर के चिन्ह। एक लाइन में बोलें तो क्या है? इंद्रियां मतलब शरीर के चिन्ह, कि 2 इंद्रियां हैं, मतलब वो चिन्ह हो गया कि ये 2 इंद्रिय जीव है। वो उसकी पहचान होती है, जिससे पहचान हो। चिन्ह किसको कहते हैं? पहचान को कहते हैं ना। चिन्ह कौन से, वो अपन वोट देने जाते हैं तो उस चिन्ह पे मोहर लगाइए, कमल के चिन्ह पर अपना वोट लगाइए। तो चिन्ह यानी उससे पहचान होती है कि कमल का फूल है तो हम समझ जाएंगे कि ये बीजेपी है, हाथ का पंजा है तो हम समझ जाएंगे कि ये कांग्रेस है। तो चिन्ह यानी जिससे हम पहचान होती है। तो शरीर के चिन्ह जिससे आत्मा की पहचान होती है ना, कि आत्मा है। ये शरीर के खाली चिन्ह हैं, आँख सिर्फ चिन्ह है। वास्तव में ज्ञान किससे हो रहा है? आत्मा से हो रहा है। तो शरीर के चिन्ह जिससे आत्मा का ज्ञान होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। और शरीर तो वो 5 होती हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये नीचे से ऊपर जाना है। पहले शरीर पे हाथ रख के स्पर्शन, फिर रसना, फिर रसना के ऊपर घ्राण यानी नाक, चक्षु यानी आँखें और कर्ण मतलब कान। इस तरह से ये 5 इंद्रियां हैं। और 5 इंद्रियों के 20 विषय हैं। मतलब 5 इंद्रियां
स्पर्शन इंद्री किस किस को जानती है कि हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा, गरम। इसका ज्ञान स्पर्शन इंद्री के द्वारा होता है। मतलब ये स्पर्शन इंद्री के विषय हुए। फिर रसना इंद्री का खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, ये बेसिक भेद हैं और इसके बाद अनंत विषय हो सकते हैं। हमने आम के उदाहरण से देखा था कि एक मीठा तो एक हुआ, किंतु मीठे कितने तरह के, फिर एक आम भी कितने तरह का मीठा। तो ऐसे ये तो मोटे विषय हैं, किंतु इससे अनंत भेद प्रभेद हो सकते हैं। तो रसना इंद्री के क्या विषय हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। फिर घ्राण इंद्री के विषय क्या हैं? सुगंध और दुर्गंध। और चक्षु इंद्री के विषय हैं काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद। ये प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो चक्षु इंद्री। फिर इसके कारण से बहुत सारे कितने कलर्स आते हैं। कैसे होता है ना कि एक ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कितना तरह का ऑरेंज कलर होता है। एक ऑरेंज भी ऑरेंज कलर होता है। केसरिया साड़ी, हम किसी दिन कोट रख देते हैं ना कि आज का ड्रेस कोड है कि केसरिया साड़ी पहन के आनी है। तो कितने कलर के केसरिया कलर होते हैं। किसी भी साड़ी का एक की साड़ी दूसरे से मैच होएगी ही नहीं। इतने सारे, वो सब पहन के तो केसरिया ही आए हैं, किंतु कितने तरह के केसरिया हो जाते हैं, है ना। तो वो ऑरेंज कलर भी, तो इस तरह से उसके बहुत सारे भेद प्रभेद चक्षु इंद्रिय के भी हैं। फिर उसके बाद था कि एक एक इंद्रिय के कारण एक एक, हमने तिर्यंच जीव की बात की थी कि अगर एक इंद्रिय के एक विषय में सुख माना, एक इंद्रिय का एक विषय उसमें सुख माना, तो जीव कितना दुख पाता है, मतलब उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो जैसे हाथी, स्पर्शन इंद्रिय का एक विषय कि उसे हथिनी को स्पर्श करना है, उसकी वजह से वो मरण को प्राप्त हो जाता है। किसी को डायबिटीज़ कब होती है कि रसना इंद्रिय का एक विषय मीठा, मीठा खाने में बहुत आसक्ति रखना। वो आजकल दूसरा भी होता है कि आपके इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई, जो भी होते हैं रीजंस। अपन तो मोटे तरफ पे बोलते हैं ना कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है। तो कहाँ क्यों हो गई बीमारी कि रसना इंद्रिय, और रसना इंद्रिय का भी एक विषय जिसको खाने में है, तो उसको अपने शरीर पे बीमारियां हो जाती है उसके कारण से। तो ऐसे एक एक इंद्रिय के एक एक विषय में जीव अपनी प्राण भी गंवा देता है। तो अगर हम मनुष्य होकर पांचों इंद्रिय के विषयों में प्रति समय लगे रहें तो हमारी क्या हालत होगी। मतलब वो तो एक इंद्रिय के एक विषय के कारण मर जाता है, किंतु जो पांचों इंद्रिय के विषय में पूरी समय लीन रहता है वह तो मरकर नरक निगोद चले जाए, तो क्या आश्चर्य की बात है। देखो, जीव दो कारण से दुखी होता है। अपन तो विषय और कषाय दोनों छोड़ने चाहिए। तो हमको इतना मोटा शब्द हो गया है कि विषय कषाय छोड़ना है, विषय कषाय छोड़ना है। तो कितना कि कषाय यानी हमारे खराब परिणाम, कषाय का हमने जो पाठ पढ़ा था क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी बहुत मोटे हो गए। तो अब क्रोध, कितने तरह का क्रोध हमने बात की थी ना। मुंह थप्पड़ मार देना, गोली से जान से मार देना भी क्रोध है, थप्पड़ मारना भी क्रोध है, गाली देना भी क्रोध है, मुंह फुगा के बैठना भी क्रोध है ना। बहुत दिनों तक बात नहीं करना भी क्रोध है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना भी क्रोध है, क्रोध के कारण खाना नहीं खाना वो भी क्रोध है। तो कितनी सारी तरह की कषाय हो गई। ये तो आचार्यों ने सिर्फ मोटे मोटे भेद बताए हैं। तो विषय और कषाय के कारण, तो ये तो कषाय के कारण जीव दुखी है। और दूसरा विषय मतलब पांच इंद्रियों के विषय, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख है, ऐसा मानकर यह जीव दुखी हो रहा है। तो कषाय खत्म हो जाए और विषय खत्म हो जाए तो जीव सुखी हो जाएगा। तो जहाँ विषय शब्द आता है तो वो क्या होता है? पांच इंद्रिय के विषय। जहाँ भी विषय वासना को छोड़ो ऐसा लिखा है। तो विषय यानी कौन से विषय? पांच इंद्रियों के विषय, जो ये हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये सब विषय हैं। मैं विषय शब्द पे जोर दे रही हूँ कि बहुत सारी जगह पर हम ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी के प्रवचन सुनते हैं, तो ये विषय और कषाय दोनों शब्द आता है। तो विषय यानी हमको तुरंत ख्याल में आना चाहिए
कि जिन जिन विषयों में हम सुख मान रहे हैं, 5 इंद्रिय में से जिस जिस विषय में हम सुख मान रहे हैं वे सभी दुख के कारण हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 इंद्रिय के विषय ध्यान रहेंगे। इंद्रिय क्या और इंद्रिय के विषय क्या। इंद्रिय तो हुई स्पर्शन, और स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या हुआ, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये उसका विषय हुआ। ठंडा पानी ही पीना है, बाबा गर्मी में कैसे पी लेते हो आप, तो मटके का पानी, नल का पानी पी लेते हो। नहीं नहीं, मटके का चाहिए, मटके का भी नहीं चाहिए, फ्रिज का चाहिए, फ्रिज का भी नहीं चाहिए, उसमें बर्फ़ डली हुई होनी चाहिए। कितने सारे ठंडे में भी हमने सुख दुख मान रखा है विषय से, एक ठंडे का ही इतना सारा भेद। ठंडा दूध ही पीना है, मतलब बहुत सारे, कहाँ तक हम वर्णन, एंडलेस हैं। कितने विषय हो सकते हैं कि एंडलेस विषय हो सकते हैं। किसी ने कहा कि, मेरी बेटी ने ही कहा, समझो किसी का उदाहरण मानो, कि उसने कहा कि मम्मी मेरे लिए आप एक पिंक ड्रेस खरीद लेना। अब पिंक हम लेके आ गए, तो वो बोलेगी कि अरे ये कैसा पिंक लेके आए हो, ये पिंक नहीं चाहिए था, इससे थोड़ा लाइट पिंक चाहिए था। फिर लाइट लेके आ गए, मतलब इतना लाइट पिंक नहीं चाहिए था, जिसमें थोड़ी ब्लैकिश टोन हो ना, ऐसा पिंक चाहिए था। मतलब कितने भेद प्रभेद उस विषय के हो सकते हैं, अनंत भेद प्रभेद हो जाते हैं इन विषयों के, जो कि हमारे ज्ञान में नहीं आते, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आते हैं। ठीक है, तो ये इंद्रिय और ये इंद्रियों के विषय। तो यहाँ पर फिर हमारा जो उसके बाद प्रकरण चला था, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियों के विषयों में सुख मानना छोड़ना, उसका मतलब ही है कि इंद्रियों को जीतना। जो हमारे 28 मूल गुणों में 5 इंद्रिय विजय पड़े थे, तो वो इंद्रिय विजय मतलब इंद्रियों को, आँख को जीतना नहीं है, आँख के जो विषय हैं उन विषयों में सुख है उसको जीतना। तो उसे शास्त्रों में कहा जाता है कि चक्षु इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय। किसे कहा जाएगा रसना इंद्रिय जय, कि रसना इंद्रिय के जो विषय हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, इनके जो विषय हैं, तो मुझे खट्टा खाने से सुख आता है, ऐसे सुख को छोड़ना, उसका मतलब है रसना इंद्रिय को विजय प्राप्त करना, रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना। देखो लगता है कितना छोटा पाठ भाग में दे रखा है, इंद्रिय का पाठ है, क्या समझना है इसमें, इसमें तो 5 इंद्रियों के नाम ही हैं। ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि ये तो बहुत बेसिक, कैसे मतलब शुरू करा है पढ़ना, जो बात का टेलीग्राम ग्रुप, कि भाभी ये वाले कैसे पढ़ें, नमोकार मंत्र तो हमको बहुत पहले से आता है, 5 पाप के नाम भी आते हैं, 4 कषाय के नाम भी आते हैं, 5 इंद्रियों के नाम भी आते हैं। तो नाम याद नहीं करना है, मतलब एक इंद्रिय पाठ में भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं, जो हमारे ज्ञान का गेय हम जिस चीज़ को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 इंद्रिय के विषय हुए। अब जो आज हमारा टॉपिक, इसमें जो मैं एक बात कह रही थी कि जैसे इंद्रिय ज्ञान तुच्छ, इंद्रिय ज्ञान काम का नहीं है, उसी तरह इंद्रिय सुख भी छोड़ने लायक है। 2 शब्द करने हैं हमको, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। इंद्रिय ज्ञान तो क्या हुआ, जो इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा हम किसको जानते हैं, कि इंद्रियों के द्वारा हम मात्र पुद्गल को ही जानते हैं। क्यों, क्योंकि इंद्रियां बनी ही पुद्गल से है, और इंद्रियों के विषय भी पुद्गल पदार्थ ही हैं। क्योंकि पुद्गल का हमने स्वभाव पढ़ा था। पुद्गल किसे कहते हैं, परिभाषा रानी आंटी याद रहेगी, परिभाषा क्या थी पुद्गल की, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं, है ना, ये पुद्गल की परिभाषा थी। तो पुद्गल, तो हमने इंद्रियों से भी किसको जाना, स्पर्श को जाना कि ये चीज़ हल्की है, भारी है, रूखी है, या रस को जाना कि ये खट्टा है, मीठा है। तो इंद्रियों के द्वारा हम सिर्फ पुद्गल को ही जानते हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, ये किसका आंसर हुआ कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है, तुच्छ क्यों है, अर्थात हमारे यूजलेस, तुच्छ को क्या बोलेंगे, यूजलेस, हमारे लिए बिना, तुच्छ है ना, कुछ
कुछ इसमें ज़्यादा दम नहीं है, इसके अंदर दम नहीं है ना, यूजलेस है। जैसे भी तुच्छ शब्द को समझे हम, तो तुच्छ है हमारे लिए, कुछ काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है इंद्रिय ज्ञान हमें? क्योंकि इंद्रियां सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान करती हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान हमारे कुछ काम का नहीं है। इंद्रियां आत्मा को नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि आत्मा तो अरूपी है और इंद्रियां मात्र रूपी पदार्थों को ही जानती है। ठीक है, ये इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है। अब दूसरा टॉपिक है इंद्रिय सुख। इसमें जो यहाँ पे पीछे पाठ के पीछे सिद्धांत वाक्य लिखे हैं, उसमें सबसे लास्ट का वाक्य है, इंद्रिय सुख की भांति इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है, अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। तो इंद्रिय ज्ञान का उल्टा हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। तो इंद्रियों के द्वारा कौन सा ज्ञान नहीं होता? कि जो हम आत्मा को जाने, तो आत्मा तो दिखाई नहीं देता, तो जो आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा को जानने में जो ज्ञान लगा, वो ज्ञान हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान। अब दूसरा है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख भी तुच्छ क्यों है? तुच्छ मतलब छोड़ने लायक, यूजलेस, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? तो अब इंद्रिय सुख क्या होता है? पहली बात तो कि इंद्रिय सुख होता है कि वही 5 इंद्रियों के विषय में सुख, कि चाय पीने में सुख मानना, ये क्या हुआ? इंद्रिय सुख हुआ। तो अब चाय पीना सुखकर है, इस बात को हम खंडन करते हैं। एक बहुत अच्छी गाथा आती है प्रवचन सार ग्रंथ में, बहुत फेमस गाथा है। आप कभी किसी विद्वान के प्रवचन सुनेंगे तो बहुत विद्वान अपने प्रवचन में ये पूरा 1 घंटे की गाथा लेते हैं। मैंने तो जब ये किसी के सुनी है तो 10 दिन तक सिर्फ ये गाथा चलाई थी। कौन सी है? एक बार मैं गाथा पढ़ के सुनाती हूँ। प्रवचन सार ग्रंथ की है। प्रवचन सार ग्रंथ किसने लिखा है? कुंद आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है ना। तो क्या है गाथा? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, हे बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। वापस बोलूं एक बार, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, हे बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। इतनी अच्छी कुंद आचार्य ने ये गाथा लिखी है। तो पहली लाइन ही पहले तो पढ़ लो, फिर क्यों नहीं है? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, ये आधी लाइन हो गई। इंद्रियों का सुख, जिसको कि हम सुख मानते हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है, वह दुख है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। तो 2 बार सुख क्यों लिया? कि पहले तो हम इंद्रियों के सुख को, सुख जिसको तुम मान रहे हो ना, वो सुख नहीं है, वो तो वास्तव में दुख है, ऐसा कहा आचार्य ने। तो अब दुख क्यों है? इसके लॉजिक दिए उन्होंने कि विषम है, बाधा सहित है, बंध का कारण है, दुखद है, परतंत्र है और विच्छिन्न है। ये बहुत सारे शास्त्रीय शब्द हैं, हम सबका अर्थ नहीं करते हैं, सिर्फ जो 3-4 चीज़ें हैं। पहला तो है पर संबंध से युक्त है, मतलब अगर हमें चाय पीना सुख लगता है, चाय के ऊपर अपन ले रहे हैं ना, तो चाय पीना सुख कर लगता है तो क्या है? पर संबंध से युक्त है, अर्थात उसके लिए बहुत सारे वस्तुओं की अधीनता है। कैसे है? एक चाय पीनी है हमें, सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, तो चाय बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, है ना? चाय पत्ती, दूध, पानी, चीनी, फिर गैस, भगोनी, छन्नी, फिर जिसमें छानोगे वो कप, इतनी सारी 7, 8, 9, 8 चीज़ें हो गई, तब एक कप चाय बन पाती है। तो कितनी वस्तुओं के पराधीन हैं। हमें तो सिर्फ एक सुख चाहिए था। क्या सुख? चाय पीने का सुख, रसना इंद्रिय के विषय का सुख, है ना। तो उसके लिए इतनी पराधीनता हुई कि इतनी सारी वस्तुएं इकट्ठी हो। क्या होता है कि हम रोज़ तो घर में डेली बनाते रहते हैं ना, तो हमको कोई
काम नहीं लगता, कि कोई आधीनता नहीं लगती है, क्योंकि सब पता है घर में सारी चीज़ें, भगोनी है, छन्नी है, चाय पत्ती है, चीनी है, सब चीज़ें हैं, किंतु हम कहीं अनजान जगह घर बसाने के लिए जाएं, कहीं पर जाएं घूमने के लिए, और वहाँ पे जब हमको बाजार से सामान लाना हो ना, तब हम सब सामान ले आएं और एक चाय छन्नी भूल जाएं, तो बोलिए चाय बन पाएगी? तब पराधीनता लगेगी कि अरे पूरा तो तैयार है किंतु चाय छन्नी नहीं है, तो चाय कैसे पिए, है ना। तो इसलिए इंद्रिय सुख पराधीन है। इसकी जगह हम आत्मा का सुख देखें। आत्मा को जानने के लिए किसकी पराधीनता है, क्या क्या चाहिए जब हम आत्मा को जान पाएंगे? कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा चाहिए और आत्मा को जानने वाला चाहिए। तो मैं जहाँ बैठी हूँ, अभी जहाँ पर मैं रूम में बैठ के क्लास ले रही हूँ, वहाँ मुझे आत्मा को जानना है, आत्मा का सुख चाहिए। जैसे चाय का सुख चाहिए था ना, तो चाय के सुख के लिए तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए, किंतु आत्मा का सुख करने के लिए मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? मैं जिस कमरे में बैठी हूँ, जिस हालत में बैठी हूँ, जैसे बैठी हूँ, वैसे भी आत्मा को जान के आत्मा का सुख ले सकती हूँ ना। तो इसका मतलब हुआ इंद्रिय सुख तो पराधीन है और आत्मा का सुख पराधीन नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही वस्तु है ना। आत्मा तो मैं स्वयं हूँ, पर वस्तु के लिए हमको पराधीनता होती है। ठीक है, तो ये पहला हुआ इंद्रिय सुख। सुख नहीं दुख है। क्यों है दुख? क्योंकि वो पराधीन है। अब दूसरा है कि बाधा सहित है। बाधा सहित है क्यों है? कि हमें एक चाय पीनी है, तो सिर्फ चाय पी लेंगे तो हमको शांति हो जाएगी? नहीं, चाय चाहिए, किंतु चाय रसना इंद्रिय का विषय है ना चाय तो, किंतु वो जितना ठंडी चाहिए उतनी ही, कोई ठंडी चाय पीता है, कोई गर्म चाय पीता है, कोई बीच की चाय पीता है, तो वो ठंडा गर्म जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय आया, उतनी ही ठंडी चाहिए या उतनी ही गर्म चाहिए। तो ये एक बाधा कि इतनी देर के बाद, फिर इतनी गर्मी में बैठ के चाय पी सकते हैं? नहीं पी सकते, तो भाई ठंडक भी कर दो वहाँ पर। फिर जहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, रोना धोना हो रहा है, वहाँ पर चाय पी सकते हो? नहीं भैया, शांति से चाय बन गई है, शांति से बैठ के चाय पीने दो, फिर काम करूँगी। मतलब वो शांति भी चाहिए। तो कितनी सारी बाधाएं हैं, उसके बाद हम एक चाय के सुख का सुख ले सकते हैं। तो बहुत सारी बाधाओं से सहित होता है, इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है। फिर उसके बाद है कि इंद्रिय सुख कब मिलता है? कि अगर पुण्य का उदय हुआ तो इंद्रिय सुख मिल सकता है, मतलब कर्म के उदय की अपेक्षा है ना। तो कर्म के उदय की अपेक्षा है, अर्थात कि एक चाय का कप भी कब मिलेगा आपको? कि जब आपके उतने पुण्य का उदय होगा कि आपको चाय मिल जाए। होता है ना, कहीं सफ़र करने गए हैं, जर्नी में हैं और चाय नहीं मिल रही है, ट्रेन खड़ी है बाहर आउटर पे, 2 घंटे से खड़ी है और कोई चाय वाला भी नहीं आ रहा है ना। कभी ट्रेन वाइन की तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। मतलब वो पुण्य, उतना चाय का कप पीने जितना भी आपका पुण्य का उदय होगा ना, तो चाय का कप पीने को मिलेगा। तो इसे कहा कि विच्छिन्न है, पुण्य के उदय में मिलता है। अगर पुण्य का उदय नहीं है तो वह नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं विच्छिन्न है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और है, बंध का कारण है। कि अभी भी बंध, अभी कर्म के उदय के कारण मिल रहा है चाय का कप, और अगर हमने चाय के सुख में बहुत आनंद माना तो वो आगे भी हमारे पाप बंध का कारण होता है। देखो एक और ये आता है, धन के लिए बहुत आपने सुना होगा कि धन कमाने में भी दुख, धन को रखने में भी दुख, और धन के चले जाने पर भी दुख। प्रत्यक्ष देखते हैं कि नहीं हम? धन कमाने में कितना दुख, भूखे प्यासे भी रहना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़े, किंतु उस दुख में धीरे धीरे आनंद आने लगता है हमको, वो बात अलग है। किंतु वास्तव में तो वो दुख है ही ना, कि आप कहाँ घर में आराम से अपने परिवार के साथ रहते, और कहाँ एक एक हफ्ते के लिए टूर पे आपको जाना पड़ता है, वहाँ खाने पीने का नहीं है। मतलब कितनी सारी दुखद, एक खाना बनाना ही हुआ
तो कितनी पहले आरंभ करना पड़ता है, ये लेके आओ, ये लेके आओ, लिस्ट बनाओ, बाजार जाओ, ये लेके आओ। तो उसको बनाने में भी, धन को कमाने में भी दुख, फिर उसको संभालने में, रखने में भी दुख, रखने में भी कि कहीं चोरी ना हो जाए, बैंक में डाल देते हैं, इसका ये कर लेते हैं, एक दिन अलमारी खुली छूट जाए और बाई काम पे आ जाए तो पता चलता है कि धन को संभालना कितना दुखकर है। और धन के चले जाने पर भी दुख, धन खत्म होता है, नष्ट होता है तो भी दुख। मतलब जिसके आरंभ में, मध्य में और अंत में तीनों जगह दुख है तो वह सुख का कारण कैसे हो सकता है। इसी तरह इंद्रिय सुख तीनों ही समय, इंद्रियों के शुरू में भी इंद्रिय सुख की स्टार्टिंग भी दुख है, उसका मध्य भी दुख है और अंत भी दुख है। अंत में भी इंद्रिय सुख आगामी बंध का कारण है तो वो बाद में भी दुख का कारण है। इसलिए इंद्रिय सुख तुच्छ है, छोड़ने लायक है। और अतीन्द्रिय सुख अच्छा है, मतलब आत्मा का सुख। तो आत्मा का सुख क्यों अच्छा है? क्योंकि वो आगामी बंध का कारण नहीं है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए उसके करने के लिए, इसलिए आत्मा का सुख अच्छा है और इंद्रिय सुख तुच्छ है। ठीक है, ये चारों बातें बहुत अच्छी, मतलब ये बड़े लेवल की थी, किंतु मेरे को लगा कि इंद्रिय का पाठ चल रहा है तो हमको ये चीज़ ज्ञान में आनी चाहिए, है ना। और बहुत, मतलब बहुत अच्छा विषय है ये। इंद्रियों के नाम तो आपको याद तभी हो गए थे जब हमने क्लास पढ़ी थी, या पहले से भी याद थे, किंतु जो नया विषय इस पाठ में है वो ये है। क्या है, एक बार वापस बोलिए। इंद्रिय सुख तुच्छ है। काम तुच्छ शब्द समझ में आ रहा है ना, मतलब तुच्छ है, यूजलेस है, काम का नहीं है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख वो दोनों तुच्छ हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख वो दोनों अच्छे हैं, काम के हैं, ग्रहण करने लायक हैं। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट की लाइन है वो पढ़ के मैं बस ये पार्ट खत्म करती हूँ और अपन अगला पार्ट शुरू करेंगे। आत्मा को का हित आत्मा को जानने में है, अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। जिस प्रकार इंद्रिय सुख हेय है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है, तथा अतीन्द्रिय आनंद यानी अतीन्द्रिय सुख, तथा अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। अतीन्द्रिय मतलब क्या हुआ? इंद्रियों से बिना, और इंद्रियों के बिना मतलब आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान और आत्मा का सुख वही हमारे लिए उपादेय है। ये हमने इंद्रिय पाठ से हमने ये चीज़ सीखी। अब हम आज नया पाठ शुरू करेंगे, वो है सदाचार। ये भी चरणानी योग से रिलेटेड पाठ हुआ कि सदाचार में यहाँ क्या लिया है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ही कठिन काम है ना, बहुत ही कठिन काम है कि अरे झंझट में मत डालो। कई लोग तो ये भी बोलते सुनते हैं कि अगर ऐसे धर्म करने लग गए ना तो कुछ खा पी नहीं सकते, भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में तो आप पाप बता देते हो कि ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, तो फिर तो भूखे ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भूखा रहना पड़े। देखो 10 चीज़ों में चॉइस हो ना, 4 चीज़ों में, कि इसमें आपको 10 डिग्री पाप लग रहा है, इसमें 5 डिग्री पाप, हिंसा, इस चीज़ को खाने में 10 जीवों की हिंसा हो रही है, इस चीज़ को खाने में 5 जीवों की हिंसा हो रही है, और इस चीज़ को खाने में 1 जीव की हिंसा हो रही है। अब 3 में से आपको चूज़ करना है, आप कौन सी चीज़ चूज़ करोगे? तो हम कहेंगे कि जिसमें 1 जीव की हिंसा हो। मतलब खाना तो है ही, हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा। मनुष्य भव मिला है तो हमें मनुष्य भव को टिकाना भी है। तो हम किस चीज़ का चयन करेंगे कि जिसमें कम से कम हिंसा हो, वो चीज़ हमें खाना चाहिए। कोई कहे कि मैं तो जिसमें 10 जीव की हिंसा होती है वो खाऊंगा, तो उसका क्या मतलब है कि उसे खाने की बहुत ज़्यादा लालसा है, बहुत ग्रद्धता है, इसलिए वो चीज़ खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम सदाचार पाठ में देखेंगे कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
इसमें बहुत आश्चर्य वाली चीज़ें भी आएंगी। सिर्फ हिंसा को ही मुख्य नहीं रखा है, आपके हेल्थ को भी इसमें प्रायोरिटी मिली है। वो हम पढ़ते हैं। पहले तो दो चीज़ें होती है, एक होता है भक्ष और दूसरा होता है अभक्ष। भक्ष अर्थात होता है जो खाने योग्य हो, जो चीज़ खाने योग्य हो वो भक्ष है, और अभक्ष जो चीज़ खाने के योग्य नहीं हो वो अभक्ष है। अब हम कहें कि खाने के योग्य की जितनी भी चीज़ें मिली है ना, सब चीज़ें खा लो, सब खाने के योग्य है, और दूसरा पत्थर हम नहीं खा सकते, पत्थर छोड़ दिया, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, पत्थर छोड़ दिया, फूल पत्ती छोड़ दिए कि ये हम नहीं खाते, तो ये अभक्ष हो गई। तो इतनी अक्ल तो तिर्यंच के जीव को भी होती है कि जिसको जो चीज़ सूट करती है ना वो ही खाता है। तो वो नहीं है कि जो खाने योग्य। तो अब हमको इस पाठ में ये देखना है कि हमारे खाने योग्य क्या चीज़ें हैं और हमारे खाने योग्य क्या चीज़ें नहीं हैं। अब इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि या तो हम उसकी लिस्ट बनाएं कि जो चीज़ें हम खा सकते हैं, या हम उसकी लिस्ट बनाएं कि जो चीज़ें नहीं खा सकते हैं। दोनों में से एक की बात करेंगे तो भी हमें काम हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। उसकी लिस्ट छोटी है इसलिए वो लिस्ट बना रहे हैं, और जो बाकी बच गई ना वो सब चीज़ें आप आराम से खा सकते हो। दो चीज़ें हो गई, दो लिस्ट बनाएंगे। अगर मैंने लिस्ट बना दी कि ये खाने योग्य चीज़ें हैं तो इसका मतलब हुआ बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो खाने योग्य नहीं हैं। या मैंने लिस्ट बनाई कि ये चीज़ें अभक्ष हैं, ये खाने योग्य नहीं हैं, तो इसका मतलब है जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो सब खाने योग्य है। तो नहीं खाने योग्य की लिस्ट बहुत छोटी सी है, वो लिस्ट अपन पढ़ते हैं। कौन सी है वो लिस्ट कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाने योग्य नहीं हैं। तो वे 5 चीज़ें हैं। पहली त्रसघात, दूसरी बहुघात, तीसरी अनुपसेव्य, चौथी नशाकारक और 5वीं अनिष्ट। ठीक है, ये 5 चीज़ें हुई। त्रसघात, त्रसघात कोई चीज़ का नाम है तो ऐसा नहीं है। त्रसघात जिसको खाने से बहुत सारे त्रस जीवों की हिंसा होती हो उसे त्रसघात कहते हैं। ठीक है, त्रसघात कोई चीज़ का नाम नहीं है, किंतु ये एक उसके लिए वर्ड बना रखा है। उस पूरे एरिया को डिनोट करने के लिए एक वर्ड बना रखा है कि वो चीज़ें जिनको खाने से बहुत सारे त्रस जीवों का घात होता हो वो त्रसघात है। ठीक है, अभी हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं, कि जिसको एक इंद्रिय ही पाई जाए, 5 इंद्रियों के पाठ में से जिसको सिर्फ एक इंद्रिय ही पाई जाए उसे स्थावर जीव कहते हैं। तो वो एक इंद्रिय पाई कि मानो उसके सिर्फ चक्षु हो, ऐसा जीव। तो ऐसा नहीं है, जो इंद्रियों के नाम बताए थे ना, एकेंद्रीय जीव मतलब एक इंद्री। तो एक इंद्री से हमको शुरू करना है कि जिसके सिर्फ स्पर्शन इंद्री ही पाई जाए उसे स्थावर जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय जीव बोलेंगे तो जिससे स्पर्शन और रसना इंद्री पाई जाए वो 2 इंद्रिय जीव है। किंतु यहाँ पर हमको जीव के 2 भेद करने हैं। तो एक जीव तो वो जिनके सिर्फ एक इंद्री ही पाई जाती है, एक ही इंद्री। तो वो एक इंद्री कौन सी? स्पर्शन इंद्री। जिन्हें सिर्फ स्पर्शन इंद्री ही पाई जाती है उसे कहते हैं स्थावर जीव। और जिसे 2 इंद्रिय या 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय या 5 इंद्रियां जिसके होती है उसे कहते हैं त्रस जीव। स्थावर का एक ही कोटा क्यों रखा और त्रस में इतने सारे बाकी को 2 इंद्रिय वालों को 3 इंद्रिय? अगर इन सबको भी रखेंगे ना तो भी स्थावर के जीव ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जीव इस दुनिया में भरे हैं कि जिनको एक ही इंद्रिय है। 2 इंद्रिय वाले उससे कम हैं, 3 इंद्रिय वाले उससे भी कम, जिनको 4 इंद्रियां हैं वो उससे भी कम, और जिनको 5 इंद्रियां हैं वो तो बहुत कम जीव हैं। कैसे पता चलता है ये? कि जैसे हमारे घर में हम 5 इंद्रिय जीव तो कितने हैं? मेरे घर में हम 5 इंद्रिय जीव 5 ही लोग हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मम्मी जी, 5 लोग हैं।
तो पंचेंद्रीय जीव तो हम 5 ही हैं, किंतु हमारे घर में चींटियाँ कितनी हैं? एक कॉर्नर पे भी चींटियाँ आ जाए ना, तो चींटी कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय जीव है, स्पर्शन, रसना और घ्राण। तो 3 इंद्रिय जीव कितने हैं कि एक इतनी सी कॉर्नर पे ही 100 चींटियाँ रहती है। तो हमारे घर में पंचेंद्रिय जीव तो सिर्फ हम 5 ही हैं, किंतु 3 इंद्रिय जीव कितने सारे हैं कि 100 हैं 3 इंद्रिय जीव। अब एकेंद्रिय जीव कितने हैं हमारे घर में कि बहुत सारे। 2 इंद्रिय जीव भी कि स्पर्शन और रसना हो ना, ये किताब में बहुत दिनों बाद कोई किताब खोलें तो ऐसे छोटे बारीक कीड़े जो हमको दिखाई नहीं देते, इतने सारे बारीक कीड़े। मच्छर कितने हैं हमारे घर में। मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी संख्याएं कम होती जाती है। इसलिए तो पंचेंद्रिय तन मिलना बहुत मुश्किल कहा जाता है। तो हमारी क्या चर्चा चल रही थी? त्रस और स्थावर जीव। तो जिसको 1 इंद्रिय है वो स्थावर जीव, और जिसको 2 से 5 इंद्रिय है वो त्रस जीव। तो जिसको खाने से बहुत सारे त्रस जीवों का घात होता हो, बहुत सारे त्रस जीवों का घात जिन पदार्थों को खाने से होता है उसे त्रसघात अभक्ष कहते हैं। तो वो कौन से पदार्थ हैं? बहुत सरल हैं, जो हमने अष्टमूल गुण वाले पाठ में पढ़े थे। कौन से? 5 उदंबर फल, मध्य मांस और मधु, ये तीनों ऐसे हैं त्रसघात हैं, क्योंकि इनके खाने से बहुत सारे त्रस जीवों की हिंसा होती है। हमने पाठ पढ़ ही लिया था कैसे मध्य में बहुत हिंसा है, मांस में बहुत सारे त्रस जीवों की हिंसा है, और 5 उदंबर फल के खाने में। ठीक है, तो वो त्रसघात में वो 8 चीज़ें आई, वो त्रसघात में, तो वो 8 चीज़ों को हमें त्याग करना है। दूसरा है बहुघात। तो वहाँ तो त्रस जीवों की हिंसा हुई थी, और बहुघात यानी कौन से बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है? स्थावर, बहुत सारे स्थावर जीवों की हिंसा जिनको खाने से होती है उसे बहुघात अभक्ष कहते हैं। वह भक्षण करने योग्य नहीं है। तो बहुत सारे एकेंद्रीय जीव किन किन में पाए जाते हैं कि जो जमीन के अंदर जो चीज़ें उगती हैं, अंडरग्राउंड जो चीज़ें उगती हैं, उनमें बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है। कितना छोटा सा दायरा हुआ। त्रसघात में तो 8 चीज़ें आई थी, वो छोड़नी थी, और बहुघात में जो जमीन के नीचे उगता है उन सबको छोड़ना है। तो कितना सरल है, इतना सा काम नहीं कर सकते हम कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर उगती हैं उनको छोड़ दें। सब्जी वाले की दुकान पे खड़े होके देखें, इतनी सारी सब्जियां हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती है, किंतु क्या होता है, हमको जो चीज़ चाहिए होती है ना, बार बार हमारी दृष्टि उसी के ऊपर जाती है। कि अगर हमने जैसे नए नए आलू छोड़े हों, तो हम कहीं बाज़ार में जाएंगे ना, तो हमको आलू ही आलू दिखेंगे। अरे यार, आलू नहीं लें तो फिर क्या सब्जी लें, आलू नहीं लें तो क्या सब्जी बनाए, आलू बिना कैसे खाना बनाए। किंतु हमारी दृष्टि बदल दो कि हमको आलू, अभी मैं सब्जी वाले की दुकान पे जाती हूँ, मेरा ये आलू प्याज गाजर मूली की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। मतलब देखा और निगाह हट गई, ध्यान ही नहीं जाता है। और दूसरी इतनी अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जी है, शिमला मिर्च दिख रही है, लौकी, कच्चे केले, कितनी सारी चीज़ें दिख रही है, उनमें से अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ चूज़ कर लो और वो बना के खाओ। तो जिनके खाने से बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है उसे बहुघात कहते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा कि आलू गाजर ये दिखने के लिए एक दिखते हैं, किंतु इनके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव होते हैं जो हमें हमारी आँखों से नहीं दिखाई देते। तो ये हुए बहुघात अभक्ष। तो त्रसघात हुआ और बहुघात हुआ। एक प्रश्न आता है कि हल्दी भी ज़मीन के नीचे उगती है, तो हल्दी खाना चाहिए कि नहीं। मूंगफली भी ज़मीन के नीचे उगती है, तो वो खाना चाहिए कि नहीं। तो इन दो का क्लियरफाई करती हूँ, बाकी कोई हो तो आप पूछिएगा, मैं बता पाई तो, या फिर किसी से पूछ के भी, या मुझे नॉलेज होगा तो मैं बताऊँगी। मूंगफली खाने में क्यों दोष नहीं है, वो ज़मीन के अंदर उगती है, कि पहला तो मूंगफली का छिलका बहुत मोटा होता है, तो उसके अंदर जो दाने होते हैं वहाँ तक एकेंद्रीय जीव नहीं पहुँच पाते। और दूसरा, मूंगफली का तेल निकलता है तो ऑयली पदार्थ होता है,
तो उसमें भी इतने जीव नहीं होते हैं, वो बहुघात वाला अभक्ष्य नहीं होता है। दूसरा कि हम हल्दी खा सकते हैं या नहीं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप अदरक तो खाते नहीं हो, सौंठ खा लेते हो। ये भी बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हल्दी नहीं खाते हो, अदरक नहीं खाते, अदरक नहीं खानी चाहिए, ज़मीन के अंदर उगती है, पर अदरक वाली चाय की आदत ही पड़ जाए तो अब क्या करो। मतलब बहुत सारे पाप से बच सकते हैं, छोटे छोटे पाप से। तो बहुघात में हल्दी में क्या क्यों नहीं है दोष, कि देखो एक आलू रखा और एक हल्दी आप उठा के लेके आए ज़मीन के नीचे वाली, आलू 5 दिन रख दोगे तो वो सड़ जाएगा, किंतु हल्दी 5 दिन रखी रही तो वो सूख कर सौंठ बन जाएगी। समझ में आया? तो वो अपने आप, हमने कुछ किया नहीं, किंतु आलू तो 5 दिन के बाद खाने योग्य नहीं रहा, उसमें तो और जीव इकट्ठे होके वो सड़ गया और जीव हो गए। किंतु जो अदरक है, हल्दी है, ये सूख जाते हैं, अपने आप से सूख जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप से सूख जाते हैं, तो उनमें जीव समाप्त हो जाते हैं, वो सड़ते नहीं हैं, इसलिए वो खाने योग्य हो जाते हैं। गाजर रख ही नहीं सकते, गाजर रख के देख लो 5 दिन सड़ जाएगी, तो वो खाने योग्य नहीं रहेगी 5 दिन बाद। किंतु अदरक, हल्दी, इनको हम रखेंगे तो ये सूख जाएंगे, और इनके जब जीव नष्ट हो गए तो फिर हम खा लेंगे, अपने आप ही नष्ट हो गए, हमने उनको नहीं मारा, वो सूखने से अपने आप ही नष्ट हो गए, इसलिए वो खा सकते हैं। तो ये हो गए त्रसघात, बहुघात। तीसरा है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य किसे कहते हैं, कि जिसका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझते हैं, ऐसे लोक निंद्य पदार्थ जैसे लार, मल, मूत्र आदि, ये सब अनुपसेव्य अभक्ष्य हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग इनका पुरुष इन चीज़ों का सेवन बुरा समझते हैं। तो लार हम कब खाते हैं एक दूसरे की, कि जब हम झूठा भोजन एक थाली में भोजन कर रहे हैं, तो उसका मतलब है वो अनुपसेव्य है, क्योंकि लार का आदान प्रदान होता ही होता है। चम्मच से हम खा रहे हैं तो वो चम्मच हमारे मुंह में लग रही है, लार से लग रही है, और वही चम्मच फिर अमरस की कटोरी में दूसरे ने डाल दी, तो वो लार का आदान प्रदान हो गया, तो ये अनुपसेव्य है। मलमूत्र, अगर कई दवाइयों के रूप में आप किसी चीज़ का मलमूत्र का सेवन कर रहे हैं, मलमूत्र में यहाँ पर देखो, मल में क्या आ सकता है, मलमूत्र में मधु, शहद अनुपसेव्य अभक्ष्य में भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मलमूत्र का सेवन है, मधुमक्खियों का मल ही तो है वो, मधुमक्खी की लार ही तो है वो। तो देखो यहाँ एक और चीज़ कि अनुपसेव्य 2 अभक्ष्य, शहद का सेवन 2 अभक्ष्य हो गया। कैसे 2 अभक्ष्य हो गया, कि वो त्रसघात भी हो गया और अनुपसेव्य भी हो गया, 2 तरह का हो गया वो, तो ये हुआ अनुपसेव्य अभक्ष्य, है ना। अब उसके बाद है नशाकारक। नशाकारक, जो चीज़ें नशा उत्पन्न करती हैं उन चीज़ों का सेवन करना, वो नशाकारक अभक्ष्य है। जैसे कि शराब, अफीम, भांग, गांजा, या जो भी चीज़ जिससे नशा उत्पन्न होता है, वो खुद अपने विवेक से हम सोच के कि जिसमें नशा, जैसे जो भी चीज़ जिससे नशा उत्पन्न होता है, वो सब नशाकारी अभक्ष्य है, नशाकारक। एक जो ये अंतिम है, ये ज़रूर मेरे को इस पे हाईलाइट करना है, वो है अनिष्ट अभक्ष्य। अनिष्ट अभक्ष्य किसे कहते हैं, कि जो ऐसा खाना जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो, उसे खाना, वो अनिष्ट अभक्ष्य है। अब इसमें कोई चीज़ का नाम हम नहीं ले सकते, किंतु अगर हमें डायबिटीज़ है और हमारे लिए चीनी खाना अच्छा नहीं है, किंतु फिर भी हम चीनी खाएं कि अरे थोड़ी सी से कुछ नहीं होता, थोड़ी से कुछ नहीं होता, तो वो अभक्ष्य की श्रेणी में गया। ठीक है। अगर हमारा गला खराब है, किंतु फिर भी हम ठंडा पानी पिएं, फिर भी हमको खांसी हो रही है, फिर भी हम आइसक्रीम खा लें, मतलब अब समझ जाइए आप लोग सब कि क्या क्या चीज़ें, हमें बीपी है तब भी हम बहुत तला गला चीज़ें खाएं, बहुत नमक की चीज़ें खाएं, तो वो सब क्या है, अनिष्ट अभक्ष्य है। तो ये अनिष्ट अभक्ष्य क्यों है, इसमें तो किसी जीव की हिंसा नहीं हो रही है,
तो फिर आप इसको क्यों अभक्ष कह रहे हो? कि तीनों के तीनों ही अभक्ष जो ये हैं, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट, इन तीनों में जीव की हिंसा तो होती है जो होगी। नशाकारक तो जैसे शराब को सड़ा गला के बनाओगे आप, मधुमक्खियों में किंतु जैसे हमने झूठी थाली का खाना खाया तो इसमें तो जीवों की हिंसा नहीं हो रही है, किंतु फिर भी आप इसको क्यों अभक्ष कह रहे हो? नमक खाया हमने, बीपी है हमको और हमने नमक खाया, तो उसमें कहाँ जीवों की हिंसा होती है? नमक खाने में जीव की हिंसा होती है। तो फिर क्यों इसको अभक्ष कह रहे हैं? क्यों अभक्ष है? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये तीनों का सेवन, वैसे तो ये पांचों ही अभक्ष का सेवन तीव्र राग के बिना नहीं होता। ये लाइन याद करनी है कि अभक्ष का सेवन कब होता है? तीव्र राग के कारण होता है, जिसे कहते हैं राग की ग्रद्धता। कि बहुत तीव्र राग होगा ना आपको खाने के प्रति, तभी आप ये चीज़ें खाओगे। आप को डायबिटीज़ है और आप शक्कर वाली चाय, चीनी वाली चाय या रसगुल्ला या गुलाब जामुन कब खाओगे? कि जब आपको गुलाब जामुन के प्रति तीव्र राग होगा ना, तो आप गुलाब जामुन खाओगे। गुलाब जामुन खाने में हिंसा नहीं हो रही है, किंतु उसमें तीव्र राग हो रहा है, इसलिए वो तीव्र राग छुटाना है कि ग्रद्धता नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें आप दूसरे जीव की हिंसा नहीं कर रहे हो, किंतु स्वयं आत्महत्या का पाप लग रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने शरीर को रिस्क में डाल रहे हो, वहाँ तो दूसरों के शरीर को। या डॉक्टर कह रहे हैं कि आप मत खाइए मत खाइए, इतनी छूट हो गई है आपकी डायबिटीज़, किंतु फिर भी हम तीव्र राग के कारण उसका सेवन कर रहे हैं, तो उसका महापाप है। अभक्ष क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अभक्ष खाने से पाप लगता है। तो हमको डायबिटीज़ है और हम मीठा खा रहे हैं तो महापाप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तीव्र राग का पाप हो रहा है। वैसे ही त्रसघात करने में भी, कि जीवों की हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है। कई लोग ये कहते हैं ना कि आलू में तो निरंतर स्थावर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, तो हम खाएंगे तो भी आलू में जीव मरेंगे और नहीं खाएंगे तो भी जीव मरेंगे। तो वहाँ क्या उत्तर है इन सब प्रश्नों का? कि जीव के मरने नहीं मरने की बात नहीं है, हमारे तीव्र राग की बात है। कि हमको खाने का इतना लालच है कि जहाँ पर जीवों का पिंड दिख रहा है, इतने अनंत जीव दिख रहे हैं, किंतु फिर भी हमको खाने का इतना ग्रद्धता है, खाने का इतना राग है कि हम उन जीव को जीव ही काउंट नहीं कर रहे हैं और अपने स्वाद के लिए उसे खा रहे हैं। तो इसलिए ये पांचों अभक्ष में जीवों की हिंसा होती है या नहीं, ये दूसरी बात है, किंतु इनको पांचों को खाना तीव्र राग का कारण है, अतः इन्हें छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। मतलब बोलो एक चीज़ छोड़ी और उससे दो फायदे हो गए आपको। क्या दो फायदे हो गए? त्रसघात छोड़ा तो उससे इतने सारे जीवों की हिंसा से भी बच गए और हम तीव्र राग से भी बच गए, राग की ग्रद्धता से भी बच गए, जो कि नरक निगोद का कारण है। उस ग्रद्धता से भी हम बच गए। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें अभी पढ़ी। कल थोड़ा सा और इस पाठ को हम रिवाइज करके और फिर अगला पाठ शुरू करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।